तो मुंबई, जिसे भारत का फाइनेंशियल हब कहा जाता है, जहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें, भीड़ भाड़ वाली सड़कें और मेट्रोपॉलिटन लाइफ के लिए जाना जाता है। लेकिन रुको रुको, इस चकाचौंध से परे इस शहर के अंदर ऐसा एक और शहर है, और ये बोल लो कि एक ऐसी अनोखी जगह है जिसका नाम है धारावी। और ये जो एरिया है ना धारावी, ये सिर्फ 2.1 स्क्वायर किलोमीटर का है, और इतनी सी जगह में 1 मिलियन लोग रहते हैं, मतलब 10 लाख लोग। मतलब 2.1 स्क्वायर किलोमीटर लगभग 520 एकड़ आप जमीन समझ सकते हो। मतलब 5 लाख लोग 1 किलोमीटर में रह रहे हैं। सोचो कितनी डेंसली पॉपुलेटेड जगह है ये। तो धारावी एक ऐसी जगह है जो गरीबों का स्लम तो है ही, लेकिन यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप और लोगों में रीसाइलेंस भी देखा गया है। तो इसकी सिर्फ पॉवर्टी की कहानी नहीं, बल्कि यहाँ पे बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं और बहुत सारे लोग क्रिएटिव हैं और कठिन परिस्थितियों में भी अपनी सफलता को ढूंढ निकालते हैं। तो देखो, इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे धारावी की फुल डॉक्यूमेंट्री। तो स्क्रीन पे कुछ आपको चैप्टर्स दिख रहे होंगे। चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 10 तक के हम बात करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके आराम से 1 बाय 1 चैप्टर पढ़ सकते हैं। मैं एक एक नहीं बता सकता, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की। कहानी शुरू होती है 18th सेंचुरी में, द ओरिजिन्स ए फिशिंग विलेज। तो 18th सेंचुरी के दशक में यह एक मछुआरों का गांव हुआ करता था। तो इस गांव में जितने लोग भी रहते थे वो सिर्फ मछली पकड़ने का ही काम करते थे, और एक कम्युनिटी थी। इस कम्युनिटी का नाम था कोली कम्युनिटी। मतलब ये समझ लो, ये एक शांत मछुआरों का गांव था, और ये मछलियां पकड़कर ही अपना गुजारा करते थे। और इसी गांव की साइड से मीठी रिवर बहती थी, और ये जो नदी थी ये इनके लिए बहुत ज्यादा मुख्य थी। कोलियों का मतलब ये समझ लो मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड यही था। इसी नदी से उनको मछलियां मिल जाती थी, और इनके पास कोई आधुनिक सुविधा नहीं थी, और जो इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम था यही। लेकिन जैसे जैसे ब्रिटिश रूल के टाइम में इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा मुंबई में, अब दिन ब दिन मुंबई में इंडस्ट्रीज आना स्टार्ट हो गई थी हर जगह। तो मछुआरों का ये जो शांत जीवन था वो अब कुछ बदलने लगा था। तो इसके चलते क्या हुआ, मुंबई के जितने भी खाली एरिया थे, जहाँ जहाँ पे प्लेसेस थी जहाँ पे इंडस्ट्रियल हब खोले जा सकते थे, वहाँ पे गवर्नमेंट ने अपनी पूरी ताकत से इंडस्ट्रीज बिछाना चालू कर दिया। इसकी वजह से कोली समाज के लोग जो अपनी ट्रेडिशनल हैबिट के लिए जाना जाते थे, वो इस जगह को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। और धीरे धीरे इस जगह ने, मतलब धारावी ने, अपना इंडस्ट्रियल जोन के रूप में अपनी पहचान बना ली। तो ये समझ लो कि वहाँ पे जितने भी मछुआरे थे, एक तो वो चले गए वहाँ से, वो जगह छोड़ के इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, या फिर कुछ लोग ने अपने आप को वहीं पे माइग्रेट करके उनके हिसाब से काम करना शुरू कर दिया। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, द राइज ऑफ एन अनप्लान्ड सेटलमेंट। तो देखो, बात है 19th सेंचुरी की। जैसे जैसे मुंबई में इंडस्ट्रीज बढ़ने लगी, धारावी जो है ना वो आकर्षण का केंद्र बन गया पूरे इंडिया में। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु और गुजरात से लोग आने लगे और धारावी में बसने लगे मुंबई में नौकरी की तलाश के लिए। तो इसी टाइम धारावी में क्या हुआ कि नई नई जाति के लोग और नए नए स्टेट्स के लोग धारावी में बसने लगे और उनकी जनसंख्या बढ़ने लगी। और इन्हीं लोगों ने फिर क्या किया, आगे चल के जो अपने घर थे ना, लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, टीन हो गया, इनसे अपना घर बनाना स्टार्ट कर दिया। देखो, ये एक अवैध प्लेस थी, गवर्नमेंट पे इसका कोई कंट्रोल नहीं था वहाँ पे, इसलिए जिसको जो लगा वहाँ पे इन्होंने घर बना लिए। तो एक अनप्लान्ड सेटलमेंट में तब्दील हो गया। अब 1920s और 1930s के बीच में यहाँ तक के आते आते धारावी में बहुत सारे जाति के लोग बस चुके थे, और जो जिसको भी जो स्किल्स आती थी उन्होंने अपना अपना छोटा मोटा बिजनेस भी खोल लिया था। जैसे तमिल और मुस्लिम लोगों ने मिलकर लेदर की इंडस्ट्री खोल ली थी। ये सिर्फ चमड़े का काम करते थे, और इसको इन्होंने अपना मुख्य व्यवसाय बना लिया था। इसी तरह महाराष्ट्र के जो कुम्हार थे, जिनको कुंभरवाड़ा भी बोलते हैं, इन्होंने क्या किया, ये पोट्री में माहिर थे, तो इन्होंने क्या मिट्टी के बर्तन बनाना स्टार्ट कर दिए। तो ये समझ लो कि धारावी के गली गले में आर्टिसन और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स पैदा हो गए, जो अपनी लोकल इकोनॉमी को बढ़ावा दे रहे थे। जिसको जो काम आ रहा था वहीं पे उसने स्टार्ट कर दिया। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। अब आया 1947, जब हमको आजादी मिलने वाली थी। तो हुआ क्या, 1947 में जब हमारा पार्टीशन हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान से बहुत सारे लोग इंडिया आए, ठीक है, और इंडिया आके वो सीधे धारावी चले गए। मतलब बहुत सारे रिफ्यूजी सेंटर जो थे वो धारावी साइड थे, और वहीं पे बस गए वो लोग।
अब यह क्षेत्र सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड वाला क्षेत्र बन चुका था। पहले तो उतना नहीं था, लेकिन अब 1947 की आजादी के बाद ये डेंसली पॉपुलेटेड में आ गया। अब 1950s और 1960s के बीच में जो इसकी आबादी है ना, वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी। तो धारावी में बहुत पास पास में लोग रहते थे। जो वहाँ की आप गलियां देखेंगे तो बहुत ज्यादा छोटी छोटी है और एक दूसरे के घर के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होने लगी कि इनको वाटर शॉर्टेज होने लगा, सीवेज सिस्टम कुछ ढंग से काम करता था नहीं, और बिना किसी गवर्नमेंट प्लानिंग के ये क्षेत्र बड़ा हुआ था। तो यहाँ के लोगों को गवर्नमेंट से तो कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन अपने हार्डवर्क और अपने डिटर्मिनेशन की वजह से ही ये लोग अपना काम चला रहे थे और अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की, इकोनॉमिक एक्सपेंशन इन एडवर्सिटी। अब आया 1970 का दशक। तो 1970 का दशक धारावी के लिए एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मोड़ साबित हुआ। इस समय धारावी में एक यूनिक लोकल इकोनॉमी का गठन हुआ, जो कि यहाँ के लोकल लेबर्स लोग चला रहे थे। जो कि यहाँ के जो लोकल लेबर्स थे, जिनके छोटे मोटे धंधे थे और जो वर्कशॉप चला रहे थे, उनके ऊपर ये गठन आधारित था। अब इससे हुआ ये कि इन्होंने एक कम्युनिटी बना ली कि हमको ही अब जीना पड़ेगा एक दूसरे की हेल्प करके। तो जो लेदर का बिजनेस था इनका, तमिल और मुस्लिम लोगों ने मिलके खोला था ये लेदर का बिजनेस। तो अब ये इतने अच्छे से काम करने लगे वहाँ पे, इनका बिजनेस इतने अच्छे से इस्टेब्लिश्ड हो गया कि मुंबई तो छोड़ो, इंडिया में भी इन्होंने अपना सामान बेचा। और यहाँ तक कि इंडिया की बात नहीं, अब विदेश में भी इनका लेदर का सामान बिकने लगा, जो कि जूते, बेल्ट, जो भी लेदर से बनता है। तीसरी चीज थी पोट्री, मतलब जो मिट्टी का जो सामान बन रहा था ना, वो भी मुंबई में भी बिकने लगा, इंडिया में भी बिकने लगा और ओवरसीज में भी जाने लगा। और तीसरी चीज क्या की इन्होंने, रिसाइकलिंग। मतलब मुंबई में जितना भी कचरा हो रहा था ना, उसका 60% का प्लास्टिक का कचरा सिर्फ धारावी जा रहा था उसको रिसाइकल करने के लिए, जिससे इनको यहाँ पे धारावी में जो लोकल इकोनॉमी थी, इनसे इसको बहुत बड़ी हेल्प मिली। अब इतनी हार्ड लाइफस्टाइल की वजह से भी धारावी के जो लोग थे उनमें बहुत डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन था। तो ये अपने छोटे मोटे बिजनेस से ना कि सिर्फ पैसे कमा रहे थे और ना ही अपना जीवन चला रहे थे, बल्कि धारावी एक मजबूत इकोनॉमी के रूप में अब खड़ा हो रहा था। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की, रीडेवलपमेंट प्लान्स एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अब आया 1985 का दशक। अब 1980 तक आते आते धारावी जो है इंडिया का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा स्लम बन चुका था। तो धारावी का जो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन था, इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने इनको एक प्लान प्रपोज किया कि हम इस जगह को रीडेवलपमेंट करना चाहते हैं, और इनके आगे एक रीडेवलपमेंट प्लान रखा। लेकिन यहाँ पे जो लोग रह रहे थे, ये सबसे ज्यादा इस चीज को लेकर डर रहे थे कि गवर्नमेंट हमारी मदद करने के बजाय कहीं हमारा ये घर न छीन ले, और ये जो छोटे मोटे बिजनेस हम चला रहे हैं ये भी न छीन ले, और हमारी लाइफ स्टाइल पे इम्पैक्ट न पड़े, इसलिए इन्होंने इसको इनकार कर दिया। तो सरकार ने रीडेवलपमेंट के लिए फिर से इनको अप्रोच किया, और इस बार इन्होंने कुछ एजेंट्स पकड़े ऐसे जो इनको समझाए अच्छे से जाके इनके घर में कि हम तुम्हारे ही विकास के लिए बात कर रहे हैं, और यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स तुम फेस कर रहे हो, जैसे कि सीवेज सिस्टम, वाटर शॉर्टेज सिस्टम, हम सब कुछ वो प्रोवाइड करवा देंगे तुमको, बस आपको गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना होगा। लेकिन फिर भी धारावी ने सोचा कि हमारी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस कहीं छीन न जाए, इसलिए हम ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की, धारावीज इमेज इन द 1990s। अब 1992 में कम्युनल राइट्स हुआ था। आपको पता है ये बहुत बड़ा दंगा हुआ था हिंदू मुस्लिम के बीच में, लेकिन धारावी जो एक ऐसा क्षेत्र था ना जहाँ पे मिक्स्ड कास्ट के लोग रहते थे शुरू से ही, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया, लेकिन यहाँ पे एक भी दंगा नहीं हुआ। यहाँ के लोग जो थे बहुत मिलजुल के रहते थे, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमिल, गुजराती, कहीं का भी हो। अब 1990 के टाइम में जो धारावी की जो रिसाइकलिंग इंडस्ट्री थी वो और तेजी से रफ्तार पकड़ ली, और मुंबई में जितना भी रिसाइकल जो कचरा था वो यहीं पे अब रिसाइकल होने लगा। और ये बोल लो कि जो 60% प्लास्टिक रिसाइकल होती है मुंबई की, वो सिर्फ धारावी में ही होती है, जो कि कचरे से निकाली जाती है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की, ग्लोबल रिकॉग्निशन एंड रीडेवलपमेंट। अब 2006 में महाराष्ट्र सरकार ने फिर से धारावी वाले लोगों को अप्रोच किया कि यहाँ पे हम फिर से रीडेवलपमेंट रीप्लानिंग करेंगे। अब इस बार इनकी जो प्लानिंग थी, इसमें इनको घर देने का भी था, बेसिक फैसिलिटीज भी देने की थी, लेकिन इस पे फिर से विवाद हुआ कि धारावी के लोगों ने बोला कि कहीं हमारी लिवलीहुड छीन न जाए हमसे, और हमारी जो कम्युनिटी आइडेंटिटी है वो कहीं ना आप हमसे छीन ले, और हमारा कहीं सेल्फ रिलायंस खत्म न कर दे आप लोग। इसलिए ये लोग फिर से डर गए कि गवर्नमेंट के साथ में हमें चलना है या फिर नहीं चलना है। 2008 में एक मूवी भी आई थी, आपको याद होगी, स्लमडॉग मिलियनेयर, जिसमें धारावी की पूरी रियल पिक्चर यही दिखाई थी। ये एक ऑस्कर विनिंग मूवी थी, बहुत सही है, आप देख सकते हो। इसमें धारावी कैसे एक ग्लोबल रिकॉग्निशन दिखाई गया था,
और कैसे पॉवर्टी से स्ट्रगल्स किया है लोगों ने यहाँ पे। लेकिन बहुत लोगों ने धारावी को सिर्फ अपने एक नेगेटिव इमेज में ही देखा है, इसलिए यहाँ के लोगों को, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि जो मूवी में जो दिखाया गया है वो सब कुछ सही नहीं है, मतलब हमारी स्पिरिट और हमारी रीसाइलेंस को कुछ भी इन्होंने विस्तार से नहीं दिखाया है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 की, न्यू चैलेंजेस एंड होप्स आफ्टर 2010। अब बात करते हैं 2010 और 2020 के बीच की। तो देखो जैसे चलते आ रहा था यहाँ के बिजनेस वैसे ही अभी भी चलते आ रहे थे, लेकिन कोविड-19 में हुआ क्या कि पूरे देश में लॉकडाउन लग गया। अब यहाँ के जो लोग थे, शुरू से भी गवर्नमेंट इन लोगों पे ध्यान नहीं देती थी और इनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग करना बहुत ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट हो गया था। अब आप समझ सकते हो कि 1 किलोमीटर के अंदर अगर 5 लाख लोग रहे तो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग कैसे हो सकती है। तो इनको बाहर से तो कुछ सपोर्ट नहीं मिला, तो इन्हीं ने क्या किया, अपने ही प्रिपरेशंस की मदद से इन्होंने छोटे मोटे मेडिकल सेंटर्स बनाए वहाँ पे और अपने खुद से प्रिकॉशंस लिए और डिस्टेंस मेंटेन किया। और इस कोविड-19 के बाद में इनको देखते हुए गवर्नमेंट ने फिर से इनको अप्रोच किया कि यहाँ पे रीडेवलपमेंट प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इतने कोविड-19 के बाद में गवर्नमेंट की आंखें खुली कि नहीं, इस जगह को तो कैसे भी करके रीडेवलपमेंट हमें करना ही पड़ेगा और इनसे फिर कंसल्ट करना चालू किया इन्होंने। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की, कम्युनिटी लाइफ इन धारावी। तो धारावी में देखो कई जाति के, कई धर्म के लोग रहते हैं और यहाँ कई भाषाएं बोली जाती है और इसकी वजह से यहाँ पे सब चीजें साथ में ही मनाते हैं ये लोग, चाहे दिवाली हो, चाहे क्रिसमस हो, चाहे ईद हो। मिक्स कास्ट की वजह से ये मिक्स फेस्टिवल्स मनाते हैं और यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम एनजीओज ने एक्वायर कर लिए। एनजीओज खुद इनको एजुकेशन देना चाह रही है, तो यहाँ का एजुकेशन जो प्रणाली है वो धीरे धीरे अब सुधर रहा है ताकि यहाँ के लोगों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल सके, क्योंकि गवर्नमेंट तो उतनी हेल्प नहीं कर पा रही है। तो एनजीओज इस धारावी में कूद रहे हैं ताकि बच्चों को एजुकेट करके यहाँ से निकाला जाए। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 की, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। तो देखो धारावी में तो सबको पता है कि यहाँ पे छोटे छोटे स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं, छोटे छोटे बिजनेसेस हैं। यहाँ पे लेदर का काम होता है, यहाँ पे दिए का काम करता है, मतलब यहाँ पे मिट्टी के सामान बनाए जाते हैं, यहाँ पे बहुत कुछ होता है। हैंडीक्राफ्ट्स के आइटम बहुत होते हैं यहाँ पे और यहाँ पे छोटी मोटी इंडस्ट्रीज भी खुली है। तो इस जगह को अब फाइनली गवर्नमेंट ने रीडेवलपमेंट करने का प्रस्ताव रख दिया है। तो महाराष्ट्र सरकार और अडानी ग्रुप ने मिलकर टोटल $2.4 बिलियन का एक बजट बनाया है कि धारावी को अगले 7 साल में कंप्लीट रीडेवलपमेंट करना है। अब वो रीडेवलपमेंट किस तरीके से करेंगे उतनी तो पिक्चर क्लियर नहीं है, मतलब ये समझ लो ये पूरी जगह को हटा के एक तो यहाँ पे बहुत बड़ी हाई रेंज बिल्डिंग बना सकते हैं, सबको एक एक इसमें घर दे सकते हैं ताकि यहाँ पर वाटर शॉर्टेज की जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो जाए, सीवेज सिस्टम की जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो जाए। और जहाँ जहाँ इनकी इंडस्ट्रीज थी, छोटे मोटे जहाँ पे हाउसेस थे, छोटे मोटे जहाँ पे बिजनेसेस थे और छोटी मोटी जो इंडस्ट्रीज थे, इनको गवर्नमेंट की सपोर्ट से और इनको अच्छा बन के इनको एक अच्छी सुविधा दी सकती है। तो इनका जो टोटल एरिया था वो 520 एकड़ का था, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ 600 एकर्स का जो प्लान है वो प्रपोज किया है और एटलीस्ट एक इंसान को 350 स्क्वायर फीट की जगह तो दी जाएंगी रहने के लिए अगर बिल्डिंग भी बनाते हैं तो ये था दोस्तों धारावी का डार्क रियलिटी। आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो में क्या मिसिंग था और मैंने क्या ऐड नहीं किया। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।